नमस्कार, अभिवादन। आज सभी शिक्षकों और बच्चों से मैं बात करना चाहता हूँ कि ग्रीष्मकालीन अवकाश में हम अपने होमवर्क को कैसे करेंगे और अपनी तरफ से हम क्या-क्या कर सकते हैं, जिससे हम ज़्यादा सीखें। उद्देश्य तो यही होता है ना कि हम ज़्यादा सीखें और अपने आने वाले जीवन में ज़्यादा कामयाब हों। आइए चर्चा को शुरू करते हैं। जो हमारे शिक्षक साथियों ने अपने बच्चों को होमवर्क दिया है, उसको तो हम करेंगे ही, पर साथ ही साथ प्रतिदिन जो ये मोबाइल होता है ना, इसमें बहुत ताकत होती है। डेस्कटॉप, लैपटॉप में तो ताकत है ही, इनमें भी बहुत ताकत होती है। यानी मात्र 200 सवा 200 रुपए का रिचार्ज कराकर हम पर क्या कर सकते हैं, दुनिया भर की किताबें पढ़ सकते हैं। एक दीक्षा पोर्टल, जिसका मैंने एक पहले वीडियो बनाया है अभी और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। देखिए क्या लिखा है, वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म। यानी क्या अमीर, क्या गरीब, क्या जाति, क्या धर्म, सब बच्चे पढ़ सकते हैं। तो दीक्षा पोर्टल पर जाएंगे और साथ ही अप्रैल और मई माह में जो हमारे टीचर्स ने बच्चों को पढ़ाया है, जो आपको पढ़ाया है, उससे संबंधित वीडियो इस पर देखेंगे। असेसमेंट भी दिया गया है, क्वेश्चन सीरीज भी कर सकते हैं। तो बड़े इजीली जाकर यहाँ पर हम एक्सप्लोर करेंगे और अपने उन चैप्टर्स को जो हमें पढ़ाए गए हैं उनको सर्च करेंगे और सर्च करने के बाद दीक्षा पोर्टल की मदद से अपने नोट्स बनाएंगे और प्रतिदिन दीक्षा पोर्टल पर हम कुछ मिनट जरूर गुजारेंगे। ऐसा हम करेंगे ना। डिजिटल टेक्स्ट बुक आ गई, तो अब जब हम कहीं गए तो सभी पूरा कोर्स तो लेकर नहीं जा सकते, परंतु दीक्षा पोर्टल हमारे मोबाइल में है तो हमारी सभी किताबें हमारे मोबाइल में है। उनसे संबंधित टॉपिक वाइज सभी वीडियो, और वो भी एक सीरियल में हमारे पास है। हम कभी भी जाकर वीडियो को देख सकते हैं अपने क्लास को सिलेक्ट करके, है ना इजी। साथ में मैं दूसरा होमवर्क देता हूँ, यानी एक होमवर्क तो हो गया ना कि रोज ही हमने क्लास ली नहीं ली, हमें होमवर्क दिया नहीं दिया, कोई मायने नहीं। अपने 2 चैप्टर 3 चैप्टर जो भी शैक्षिक पंचांग के अनुसार हमारे टीचर्स ने कराए हैं, उनकी वीडियोस की सहायता से दीक्षा पोर्टल की हम अपना होमवर्क करेंगे, उसके नोट्स बनाएंगे और रेगुलर करेंगे, रोज एक अपना ही टाइम टेबल बनाकर। आइए दूसरी चर्चा करता हूं। अब हम क्या करेंगे, हम पढ़ क्यों रहे हैं कैरियर के लिए। मुझे याद है, अभी भी बच्चों में आपसे एक बात कहता हूं, अपने माता पिता से पूछना, अगर वो कामयाब हैं, कहीं पोस्ट पर है तो ठीक, और कोई भी अपनी पोस्ट से भी संतुष्ट बहुत कम लोग होते हैं। आप पूछना कि भाई आप डीएम क्यों नहीं बने, क्योंकि हर कोई तो डीएम नहीं बनता ना। तो उनका जवाब पता है क्या होगा, 90% गार्जियंस का जवाब होगा आपके माता पिता का, मुझे उस समय कोई बताने वाला नहीं था। अगर बताने वाला होता तो मैं ये करता, मैं वो करता। और मैं भी सोचता हूँ, पिछले 30 साल से लगातार पढ़ा रहा हूँ, यार वो बताने वाला कौन था। मुझे 2-3 साल पहले जब पंख पोर्टल आया तो वो व्यक्ति मिल गया, वो बताने वाला कौन था, वो पंख पोर्टल था। यानी कि पंख पोर्टल किसे बनाता है, पंख पोर्टल की भी मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। और आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि इन ग्रीष्मकालीन अवकाश में जो समर वैकेशन हो रही हैं, इनमें एक लेख जरूर लिखें, एक प्रोजेक्ट जरूर बनाएं, मैं क्या बनना चाहता हूं, और उसमें मदद करेगा पंख पोर्टल। पंख पोर्टल पर 550 से ज्यादा कोर्सेज के बारे में, 550 से ज्यादा कैरियर के बारे में जानकारी दी गई है। साथ में जानकारी दी गई है डिफरेंट स्कॉलरशिप की, उन पर भी चर्चा कर सकते हैं। आसपास के कॉलेज की नहीं, पूरे दुनिया के कॉलेज की जानकारी दी गई है ना। कौन सा कोर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी करा रही है, कब कराएगी, उसकी जानकारी दी गई है। और साथ ही आने वाले जो एग्जाम्स हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उनकी जानकारी भी दी गई है। यानी पंख पोर्टल को भी हम खूब सर्च करें और अपना एक प्रोजेक्ट तैयार करें, एक पंख पोर्टल की डायरी बनाएं, उसमें लिखें भाई ये मुझे पसंद है, 4-5 उसमें से ऑक्यूपेशन रोजगार है वो छाट लीजिए, ये मैं नौकरी करना चाहता हूं, ये बनूंगा या ये बनूंगा या ये बनूंगा, और ऐसे ऐसे मेरे रास्ते होंगे। वो टारगेट हम सेट कर लें, तो ये भी हमारा एक ग्रीष्मकालीन अवकाश में इसे हम सम्मिलित करें, अपने होमवर्क के रूप में सम्मिलित करें, क्योंकि यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए, यानी पहला कार्य क्या दिया मैंने, होमवर्क, दीक्षा पोर्टल की वो वीडियोज, वो कंटेंट हम देखेंगे जो हमें अब तक अप्रैल मई माह में पढ़ाया गया है ना। दूसरा, एक कैरियर, 2-3 कैरियर नहीं, 4-5 कैरियर सेलेक्ट करेंगे, एक पंख डायरी बनाएंगे, सजाकर बनाएंगे, उससे संबंधित फोटोग्राफ। इंजीनियर बनना है तो कौन सा एग्जाम होगा, कब होगा, कैसे होगा, वो पंख पोर्टल आपकी मदद करेगा। और यही वो व्यक्ति था पंख, जिसने आज तक बताया नहीं कि मैं क्या बनूंगा, है ना। पकड़ लीजिए, एक स्विफ्ट चैट ऐप मोबाइल पर आपके सबके इंस्टॉल है, और स्विफ्ट चैट ऐप पर जाकर आप क्या कर सकते हैं। अब आप देखिए, एक व्यक्ति मोबाइल को, बच्चा या बड़ा, कोई केवल व्हाट्सएप और केवल फेसबुक, केवल यूट्यूब, सोर्स क्या है जो आपने वीडियो देखी, रील देख रहे हैं, उनका सोर्स तो कुछ हो। आजकल केवल ज्ञान व्हाट्सएप या फेसबुक पर अगर आप केवल प्राप्त कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, उसका कोई सोर्स नहीं रहता। तो आप स्विफ्ट चैट ऐप पर जाएं और साथ में जीके नॉलेज,
रोज कम से कम एक टारगेट बना लें कि भाई मुझे 5 क्वेश्चन रोज जीके के आपको करने हैं, याद नहीं करने, बार बार उसको दोहराव करना है, टेस्ट पास करना है ना। मूवीज एंड कार्टून के ऊपर भी क्विज है, क्रिकेट के ऊपर क्विज है, महाभारत के ऊपर क्विज है, भगवत गीता के ऊपर क्विज है ना। ओलंपियाड आप ओपन कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है मजे मजे स्वीट फिजिक्स और मैथ्स टेस्ट, है ना। और डिक्शनरी से नए नए शब्द, यानी कि मोबाइल रूपी इस यंत्र में आप दीक्षा पोर्टल पर गए, आपने सारी टीचिंग की वीडियोज, टेस्ट के लिए डिफरेंट जो भी आज आपको मन कर रहा है कि मैं आप इंडिया के बारे में चैलेंज जीतता हूं, उसके जीके के क्वेश्चन आते हैं, तो एक बार क्लिक करना है, खेलते जाइए और खेल खेल में सीखिए। यानी ये हमारी रोजमर्रा की आदत में शामिल होना चाहिए। तो मेरे 3 होमवर्क हो गए ना रोज के, यानी हमने रोज अगर 20-20 मिनट में दिया, अपने समय के अनुसार दिया और जहां हमें वहीं दिया, है ना, तो वो हम कर सकते हैं। चौथा, आप कहीं घूमने जाते हैं, चौथा मेरा होमवर्क, मामा के घर चले गए, नाना के घर चले गए। अब ज्यादा मध्यम वर्गीय परिवार से हम जुड़े, हम ज्यादा तो ऐसा नहीं हम भाई स्विट्जरलैंड जाएंगे ज्यादा दिन के लिए, है ना, या एक दिन के लिए भी कोई नहीं। जहां भी हम गए वहां हमने क्या सीखा, वहां हमने क्या अनुभव लिया, उसके संस्मरण भी लिखिए। हमने क्या सीखा, क्या अच्छा लगा, अगली बार हम वहां कब जाना चाहेंगे। तो एक होमवर्क मेरा ये भी हो गया। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण होमवर्क, 5वां होमवर्क है मेरा, है ना, एक दीक्षा पोर्टल की वीडियोज हो गई, उनसे नोट्स बनाने हैं। पंख पोर्टल से कैरियर की, छात्रवृत्ति की, इनकी जानकारी लेनी है। एक टेस्ट डेवलप करना है। स्विफ्ट चैट ऐप से डिफरेंट जो भी हमें आज मेरा मन कर रहा है मैं क्रिकेट के बारे में जानूं, उसका टेस्ट दूं, उसके बारे में जान लिया, कल कुछ और, कल परसों कुछ और, है ना। एक लास्ट मेरा होमवर्क है पर्यावरण के बारे में। ये क्या है भाई, मैं क्यों कर्ज रखूं अपने ऊपर। मैं अभी खड़ा हूं तो मैं सांस ले रहा हूं, तो ऑक्सीजन ले रहा हूं। ऑक्सीजन कौन दे रहे हैं, पेड़ दे रहे हैं। तो अगर मैं उस कर्ज को अपने ही जीवन में उतारना चाहूंगा ना, मैं किसी भी पेड़ का, जो एसडी इंटर कॉलेज मीरापुर के परिसर में मैं खड़ा हूं, तो यहाँ जिसने आज से 50 साल पहले पेड़, 100 साल पहले लगाए, तो उनके द्वारा लगाए गए पेड़ की मैं ऑक्सीजन ले रहा हूं, तो मेरे ऊपर कर्ज है। पर मैं अनगिनत नहीं, जितने भी मैं सक्षम में हूं, उनके मैं वृक्षारोपण करूं, उनका फोटो लूं, जब क्लास में जुलाई में आऊं तो अपने टीचर्स को, या वैसे व्हाट्सएप ग्रुप से हम सब जुड़े, उसको साझा करूं, और एक साथ में नोट्स बनाऊं, एक प्रोजेक्ट बनाकर लाऊं कि मैं गंगा जी का पानी लेते हैं ना, नीचे से हम पानी ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, नेचर से जो हम ले रहे हैं उसको मैं किस रूप में लौटाऊंगा, और मेरा क्या प्रयास होगा कि मेरे ऊपर कर्ज ना रहे। तो मैं एक ऐसा प्रोजेक्ट भी बनाकर लाऊंगा और उसके लिए प्रयास भी करूंगा। वृक्षारोपण करूंगा जून की छुट्टियों में, उसे पानी दूंगा, उसे पोषित करूंगा, उस पौधे को जो मैं लगाऊंगा। तो एक ये भी मेरा टारगेट होगा। तो मैं मानता हूं बच्चों की जो मैंने आज बताई, अपने शिक्षक साथियों से निवेदन करूंगा, अपने विद्यार्थियों को ये होमवर्क भी देने का कष्ट करें और उनकी मॉनिटरिंग भी करें, साथ ही साथ उनके नोट्स बनवाएं। मैं आशा करता हूं, और जो मैंने आज बातें बताई हैं उन सबसे संबंधित जो वीडियोज हैं उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर रहा हूं। आपकी सभी की छुट्टियां बहुत मजे से बीतें, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूं, और आप जुलाई में और पहले से ज्यादा एनर्जी लेकर कॉलेज में आए। जय हिंद, जय भारत।